चीज़ दुरुस्त माने इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो लेटर लिखा है आर्टिकल 48(5) के तहत, तो वो तो रिक्वायरमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि जब सदर मुमलिकत जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करते हैं वज़ीर आज़म के मशवरे से, तो फिर 90 दिन में उनका इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स फॉर्म होना और इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो अभी जो गिवन सर्कमस्टांस है, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी जो एक फैसला किया है, क्योंकि लॉ उनको एम्पावर करता है, और इसमें यह भी कोई शक नहीं है कि जो आम कानून है उसका आइन के किसी शिक के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमें फिर 2-3 और भी चीज़ें देखनी है कि आर्टिकल 48 को हमें फिर आर्टिकल 224 आइन पाकिस्तान का और फिर आर्टिकल 51 और उसकी भी झेली शिक 5 को मिला के डिलिमिटेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सदर के पास बिल्कुल ही इख्तियार है, उन्होंने लेटर लिखा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में ये है कि वो अभी इस पे गौर कर रहे हैं कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। पोलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। अगर सदर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है बिल्कुल करें और उसमें अपना वाकफ़ भी दें। और चूंकि वो जो आर्टिकल 51 की जो रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी नोटिफाइड होगी मरदमशुमारी और उसके बाद जो CCI की इजलास भी हुआ, तो फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जो हल्का बंदियाँ हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक कौमी असम्बली की, वो होनी भी ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ फिर आर्टिकल इसको भी देखना है, 48 को भी देखना है, 224 को भी देखना है। मामला घूम के मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ख्याल है कि जा सकता है, क्योंकि फिर अगर इसमें आपस में दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और दोनों दुरुस्त हैं, इस वक्त लागू होते हैं। बिल्कुल। तो कौन सा अमल में आएगा ये डिपेंड करेगा। मेरा ख्याल है कि ये फिर फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि अगर जब जाएगा तो बेहतर ये होगा कि वो फिर फुल कोर्ट इसके ऊपर तश्कील दे दी जाए। चूँकि आपने देखा है कि हम जब बेंचेस की तश्कील देखते हैं मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, तो फिर उस पर पहले से पेशेंट गोइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं कि एटलीस्ट PMLN वालों का ख्याल ये है कि अगर चीफ जस्टिस हेड कर रहे हो बेंच और जस्टिस मुनीब और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बैठे हो या इजाजुल हसन बैठे हो, तो वो कहते हैं कि उनके खिलाफ फैसला है। नून लीग की पब्लिक पोजीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इनकी इसको हार्मोनाइज करना है तमाम शिकों को, तो फिर उसमें मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी और सुप्रीम कोर्ट को फिर चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे, ताकि किसी को। डॉक्टर फिरदौस से पूछते हैं। डॉक्टर फिरदौस साहब क्या कहती हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन होगी। दोनों आर्टिकल इस वक्त दुरुस्त तरीके से लागू होते हैं, लेकिन कौन सा ऑपरेटिव होगा ये अब इन्हिसार करता है या तो इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत पे, या फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह हावर साहब के होते हुए मेरी ये मजाल कि मैं कोई कानूनी राय दे सकूं, लेकिन चूंकि मैं ये एक पब्लिक और पॉलिटिकल उसका नैरेटिव जो है वो तो आपको कन्वे कर सकती हूँ कि इस लेटर के बाद जो है वो ईवान सदर के अंदर जो पहले से बहुत सारे सवालिया निशानात थे और PTI की सदारत उनके लेबल के साथ एक लगा हुआ ऐसा दबा था, तो सदर साहब को ख़बरों में रहने के लिए कोई ना कोई इस किस्म का मज़ाक़ा खेज़ इनिशिएटिव लेना होता है, जिससे वो चूँकि वो उनकी रिवायती ये बानी रहे हैं सोशल मीडिया की ना PTI में, तो ट्रेंड बनाना, ट्रेंड्स में रहना और ख़बरों को कैश करना और फिर सोशल मीडिया की स्क्रीन के ऊपर मनपसंद नैरेटिव बिल्ड कराना, ये उनका शोभा भी रहा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसकी अदायगी भी करते रहे। अब ये जो सीट है ये इसका तकाजा नहीं करती कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स की सियासत ईवान सदर में बैठ के की जाए। अब देखना ये है कि जो इससे पहले अभी हमें वो जो एक्ट के हवाले से उन्होंने चुप साधी, फिर उसके बाद उनका ट्वीट आया, फिर गुमनामी, फिर उनके स्टाफ का लेटर आया, फिर एक अबहाम और दुनिया के सामने सदर साहब का जो ओहदा है वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है। तो अब एक नया काम उन्होंने जो किया तो मशावरत के लिए बुलाया, और ये मिथ उसकी अच्छी है कि इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। अब उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जो हल्का बंदी होनी है उसके बाद इलेक्शन होना है। अब वो 90 दिन का जो साथ उन्होंने एक उसको फ्लेवर देने के लिए होता है ना कि एपेटाइजर साथ कोई ना कोई लगाना होता है उस टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने 90 दिन का साथ लफ्ज़ इसलिए लिखा है
कि ताकि उनको पता है कि हल्का बंदियों की वजह से ये सारा अमल जो है 90 दिन में मुकम्मल नहीं होना, लेकिन वो पीटीआई के सदर बन के वो गालम गलोच ब्रिगेड की जद से बचना चाहते हैं, और वो जो उनको पूज रहे थे मुसलसल, अब उनकी पूजा जो है वो समझते हैं कि उसका रुख किसी और तरफ किया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का आपने ही इस पार्लियामेंट ने तारीख का तयन और अनाउंस करने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरती अमल होना चाहिए, वी सपोर्ट दैट। लेकिन सदर साहब उसकी आड़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन उससे ऊपर ही रहता है। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, इस वक्त हमारे सामने ये तीसरा मामला है। दो तो पहले अभी डॉक्टर फिरदौस ने इशारा किया, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट है। सदर साहब ने अल्लाह से तौबा भी की और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहा कि मैंने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किया, और एक पूरा एपिसोड है। मुझे लगता है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बैठ के कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा मामला इस वक्त इलेक्शन वाला भी आ गया, जिसपे सदर साहब को आईनी तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन साथ इलेक्शन कमीशन को भी फ़र्ज़ है उसका कि डिलिमिटेशन भी करे। अब ये एक इंटरेस्टिंग सी पोजीशन है। मुझे लगता है ये जो हमारी वो इक़्तिदार की तकोन है ना, उसमें एक तकोन के ऊपर काफ़ी बोझ जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि आपने हल ढूंढना है या हल्ला बोलना है, उधम मचाना है। और अभी ये जो आपने कहा कि सदर साहब ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, तो आइन तो ये कहता है कि उन्हें दस्तखत करने थे, तो क्यों नहीं किए? तो ये तो उन्होंने हल्ला बोला है, ये उन्होंने हल नहीं ढूंढा। हल ये था कि अगर वो समझते हैं कि ये नामुनासिब बिल हैं, तो जैसे बाकी 17 बिल्स थे उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत करके वजह लिख के कि मुझे किस किस चीज़ पे एतराज़ है उन्होंने वापस किया, इन दोनों के ऊपर भी लिख के, या सिर्फ लिख के कि पूरा बिल ही मैं उस पर मोतरज़ हूँ, दस्तखत करके भेज देते। जब आइन उनको मैंडेटरी, यानी उनके पास उनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो दस्तखत ना करें, इस बात की उनको आइन इजाज़त नहीं देता कि 10 दिन से ज़्यादा वो लें और ना हाँ करें ना करें, तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो आइन को पामाल करते हैं, यानी हल नहीं ढूंढते, हल्ला बोलते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, बात यह है कि अब जो उन्होंने कहा है कि मैं बैठना चाहता हूं, या उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि फैसला होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें चाहिए कि उन्हें बुला लें और हल्ला ना बोलें, धमाल चौकड़ी ना करें, बल्कि हल ढूंढें, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाएं। इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी नई जो नोटिफिकेशन हुई है सेंसस की, उसको सामने रख ले, उनसे तफसीलात लें कि अच्छा भाई, क्या ये जो 300 लोगों ने हल्का बंदियां करनी है, अगर इनको 700 कर दिया जाए, जो 50 कंप्यूटर हैं अगर इनको 500 कर दिया जाए, अगर एक शिफ्ट में काम जो होना है उसको 3 शिफ्ट में कर दिया जाए, तो क्या ये हम हल्का बंदियां मुकर्ररा वक्त से पहले, यानी वो जो 4 महीने की विंडो है उससे पहले कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल हो जानी चाहिए। और उसमें अगर कोई कबाहत है तो बजाय इसके कि इसके अंदर एक और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और फुल बेंच और हाफ बेंच, और मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूं, लेकिन हमने पहले हाफ और फुल बेंच की तकरार में पूरा पाकिस्तान पामाल होते देखा है, तो ये दोबारा से उसी जगह पे पहुंच के कि पूरा बेंच करें, आधा बेंच करें, हमें इस पे एतराज़ है, हम इसको नहीं मानते, उससे बेहतर नहीं है कि हल ढूंढ लें, तो बैठ जाएं और जो रिसोर्सेज की जरूरत है, इस वक्त जो केयरटेकर हुकूमत है उससे रिसोर्सेज मांगे। शाह खबर साहब, जो डिलिमिटेशन का मामला है 4 महीने का है, मेरा ख्याल ये है, तासुर है मेरा, कि पीडीएम ने जानबूझ के इस पर खींचातानी करके टाइम ज़ाया किया। आखिरी 2-3 महीने सिर्फ इन्होंने वक्त गुजारी की और फिर जाते जाते सीसीआई की मीटिंग करके नोटिफिकेशन किए। ये 2 महीने पहले करते तो इलेक्शन बर वक्त हो सकते थे। अभी क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी मशीन है, जादुई मशीन, कि इसको चलाए और वो विद इन 54 डेज इलेक्शन कैंपेन भी हो जाए और डिलिमिटेशन नहीं? मेरा ख्याल है इस लिमिटेड टाइम में तो नहीं हो सकता कि अगर डिलिमिटेशन होनी भी है, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने अभी बताया, कि अगर तो स्पिरिट ये है कि इसका कोई हमने वायबल हल निकालना है कि वो आईनी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और दूसरी भी हो जाए, तो इसमें बिल्कुल यकीनन ऐसा हो सकता है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन मिल के
जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको ज़्यादा फास्ट कर दिया जाए तो इसमें मुमकिन है, क्योंकि 140 डेज जो वो तो ज़रूरी तो नहीं कि 140 डेज, लेकिन अगर नियत ये हो 120 ही होनी है 120 डेज, अगर नियत ये हो कि फरवरी के आखिर से पहले इंतखाबात ही नहीं कराने। मैं बिल्कुल ये इस बात में मैं बिल्कुल कायल हूँ कि जो हमारे इदारे हैं और इदारों पे जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं उनको कम अज़ कम ये देखना है कि हमने आइन और कानून का हल्फ उठाया हुआ है और हम अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर आके मुल्क के बारे में और आइन की स्पिरिट के मुताबिक जो है ये तो पीडीएम जाते जाते करके गई है ना, अब तो बोझ इलेक्शन कमीशन पे मैं आपको बताऊं पीडीएम की भी और उनकी जो हुकूमत थी उनकी भी ये हिकमत अमली थी। मैं इसको बिल्कुल इलेक्शन को डिले करना बस पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। उनकी क्या हिकमत अमली थी वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि, लेकिन उनके लिए ये उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो जो असम्बलियों की डिसोल्यूशन का है वो एक एक्सरसाइज करें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है वो इजाज़त देता है। और सीसीआई की मीटिंग आपकी बात ठीक है कि ये पहले भी हो सकती थी और डिलिमिटेशन का प्रोसेस पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन चूंकि अब ये तमाम चीज़ें हैं अपने अपने एंड्स के ऊपर, तमाम जो जमातें हैं या फरीकैन हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को देखते हैं और उसको आइनी कवर भी होता है उसका। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों को आर्टिकल 55, 51 जो कि डिलिमिटेशन की बात करता है और 90 दिन में जो इलेक्शन का और 2 to 4 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम चीज़ों को खुले दिल के साथ और गिवन सर्कमस्टांसेस और हालात के मुताबिक जो है एक खुद फैसला कर लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बिल्कुल मुसद्दिक साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जब ये इदारे आपस में बैठ के जब ये फैसला कर लेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ज़हमत देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, उससे फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। अगर वो बेंच छोटी तादाद का होगा तो फिर उस पर एतराज़ होगा और फुल कोर्ट होगी, फिर कुछ लोग उसमें से जज साहिबान अपने आप को रिक्यूज़ कर लेंगे। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल एक सिंसेरिटी के साथ बहुत से लोगों को खर्चा यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच बैठ गया तो ये फरवरी की बजाय 2-4 माह और ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि महीना 2 महीने तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस प्रोसेस पे सुनने पे ही लगा दे। मेरा ख्याल है कि वो एक गिवन जो एक लिमिट है, अगर आप 51 की रिक्वायरमेंट को कर लें उससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है जाना भी नहीं चाहिए और ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई और अदारा इसकी इजाज़त भी नहीं दे सकता।